चुनावी साल है तो इसकी तैयारी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी जुट गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से दलित समागम का आयोजन किया जाएगा और 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम के जरिए जीतन राम मांझी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और जातीय समीकरण भी साधेंगे। लेकिन सियासी गलियारे में यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए मांझी किसे चुनौती दे रहे हैं। क्या चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है या फिर कुछ और मकसद है। चुनावी साल में मांझी करेंगे शक्ति प्रदर्शन। 28 फरवरी को गांधी मैदान में दलित समागम। शक्ति प्रदर्शन से देंगे चुनौती या साधेंगे वोट बैंक। तो चुनाव की तैयारी में अब मांझी भी जुट गए हैं। 28 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। दलित समागम के जरिए वोट बैंक तो साधेंगे ही, साथ में चुनौती भी देंगे। और चुनौती किसे देंगे वो भी जान लीजिए। जीतन राम मांझी जी, आप जितना भी अपनी ताकत दिखा लीजिए, चाहे आप जितनी भी शक्ति अपना दिखा लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके प्रति क्या रुख रखती है ये सबको पता है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हैं। पटना में जो वो दलित समागम उनके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। जो स्वयं केंद्र सरकार में मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने दलितों के लिए उत्थान का जो काम किया है, उस समागम में उनकी चर्चा करेंगे। आरजेडी की राजनीति का तकाजा तो यही कहता है कि जीतन राम मांझी इस शक्ति प्रदर्शन से मैसेज अपने सहयोगियों को देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में दलित और मांझी वोट एनडीए के साथ आ रहा है। दिल्ली चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से वहां दलित और ओबीसी वोट आपसे टूटकर एनडीए की तरफ आया, जिस कारण से हमें प्रचंड जीत मिली। जीतन राम मांझी जी को हाल में जिस तरीके से तस्वीरों से बाहर रखा गया था बिहार के एनडीए के नेताओं के साथ बैठक में, वो उसी का परिणाम है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं कि नहीं, चिराग पासवान से मेरी मजबूत स्थिति है। वैसे सियासत के जानकार भी मानते हैं कि शक्ति प्रदर्शन से ताकत वो दिखाएंगे जरूर, लेकिन लौटकर वोट तो एनडीए के लिए ही मांगेंगे। चिराग अभी यंग हैं, उनका थोड़ा और लंबा ही राजनीतिक जीवन होगा। एक इशू है जहां की बहुत वैलिड इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने जब दलितों के आरक्षण के सवाल पर कोटा विदिन कोटा का जब फैसला दिया, तो यहीं पर है दोनों में कहिए कि स्टैंड में फर्क आया कि चिराग ने तो उसका विरोध ही नहीं किया, विपक्षी दलों ने उसको लेकर भारत बंद का कॉल किया, तो चिराग उस कॉल में शामिल हो गए थे। दलित समागम की तैयारियों में मांझी और उनकी पार्टी जुट गई है। अब 28 फरवरी का इंतजार कीजिए। इस जुटान के बाद राजनीति किस मोड़ पर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देखना यह होगा कि चुनाव के पहले दलितों के मुद्दे के लेकर एनडीए के अंदर ये दो बड़े नेता आपस में टकराते हैं तो इसका फायदा एनडीए को होता है या दलित वोट बैंक एनडीए की तरफ रुख करता है। सनी कुमार, जी मीडिया, पटना। महाराष्ट्र के